हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये मैं हाथ में रखी हूँ आप लोग को समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए। तो आज जो डिस्कशन होने वाले हैं, स्क्रोटम में पेन होना यानी कि टेस्टिस में पेन होना, और सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट का जो लैंग्वेज रहता है टैटू में दर्द होना। तो ये क्या होता है और किस लिए दर्द होता है, तो जानेंगे 10 ऐसे कारण जिसमें कि स्क्रोटम में पेन होते हैं, या फिर कहिए तो टेस्टिस में दर्द होते हैं या टैटू में दर्द होना। उसके 10 ऐसे इंपॉर्टेंट कारण जानेंगे किस लिए पेन होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं आखिर आपके स्क्रोटम क्या है और टेस्टिस क्या है। ठीक है, तो जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, मेल पुरुष यानी कि मेल पुरुष जो होते हैं, मेल बॉय, जो बच्चे माँ के पेट में जब वो बड़ा होता है तो क्या होता है, उसके पेट में ही टेस्टिस बन जाता है और जन्म के टाइम पे वो टेस्टिस इनग्वाइनल रिंग से निकलते हुए वो बाहरी लटक जाता है। तो वो पेट से होते हुए बाहरी क्यों लटक जाता है, क्योंकि एक स्क्रोटम में वो सेफ होके बाहर वो रह जाता है। इसलिए क्योंकि पेट में जो टेम्परेचर ज़्यादा है, दैट्स वाई भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है कि उसका टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री माइनस अप्रॉक्स जो है कम रहता है बाहरी। इसलिए उसका टेम्परेचर कम रहने के लिए थोड़ा सा बॉडी के टेम्परेचर से उसको बाहर भगवान ने ऐसे कुछ बनाया है कि वो बाहर स्क्रोटम में सेफ रहे, ताकि इसके वजह से उसका स्पर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए, पेशेंट को इनफर्टिलिटी ना हो, मेल पुरुष को बांझपन ना आए और उसके शुक्राणु बढ़ने में डिसेबिलिटीज़ ना आए, और साथ ही साथ जो है टेम्परेचर मेंटेन रहे, रेगुलेशन टेम्परेचर का अच्छा रहे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरी बात देखिए, टेस्टिस कहाँ होता है और स्क्रोटम क्या है। देखिए, स्क्रोटम एक्चुअली जो है सैक है जिसमें कि टेस्टिस अंदर रहता है। टेस्टिस ये एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, ये स्क्रोटम है, इसको हमने स्लाइस किया, एग्जांपल ले रही हूँ मैं, स्लाइस किया। तो अगर इसको स्लाइस किया तो अंदर देखेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें कि ये टेस्टिस है और ऊपर जो है ये टेस्टिस है और ऊपर जो है ये देख रहे होंगे, इसमें स्पर्म स्टोर होता है। तो ये इससे इंटरकनेक्ट है और ये टेस्टिस से स्पर्म जो बनता है यहाँ आके स्टोर होता है। अब ये इसको कवर किया हुआ रहता है कुछ लेयर से। देखिए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो जब लेयर वाइज इसको कवर किया रहता है और प्रोटेक्शन के साथ इसको बाहरी जो है रह जाता है। तो अब इसमें जानेंगे पेन होना इसमें क्यों होता है, वन बाय वन इसके कारण जानेंगे। लगभग 10 इम्पॉर्टेंट कारण जानेंगे जिसके वजह से टेस्टिस में पेन होते हैं, स्क्रोटम में दर्द होते हैं। तो सबसे पहले कारण हम लोग जान लेते हैं हाइड्रोसिल। ठीक है, हाइड्रोसिल मतलब कि वाटर एक्यूमुलेट होना, पानी का जमा होना। कहाँ? टेस्टिस के बाहर। टेस्टिस तो अंदर रहता है, टेस्टिस के बाहर जो लेयर है यानी कि ये लेयर तीसरा, जिसमें कि ट्यूनिका वेजिनालिस बोलते हैं, इसमें पानी का जमा हो जाना जिसे हाइड्रोसिल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि चलते समय दर्द होता है, हैवीनेस महसूस होता है और साथ ही साथ डिस्कम्फर्ट महसूस होता है और स्वेलिंग रहता है। तो ये हुआ पहला कारण। दूसरी कारण जान लेते हैं जिसको बोलते हैं वेराइकोसिल। तो देखिए, ये टेस्टिस है, इसमें भी खून सप्लाई होता है। तो नसें जो होते हैं, एक नसें होते हैं जो खून ले आता है, दूसरी नसें जो होते हैं उसमें से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ले जाता है। तो जो इसको खून देता है आर्टरी, और जो ले जाता है वेन, उसमें क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि नसों में स्वेलिंग हो जाना। तो उसके वजह से हैवीनेस महसूस होता है, भारी महसूस होता है। तो क्या करता है, टेस्टिस का साइज़ को दबाता है तो साइज़ कम दिखेगा। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी हो सकता है फ्यूचर में, यानी कि बांझपन हो सकता है मेल को, और टेस्टिस का साइज डिक्रीज हो सकता है। तो ये दूसरा कारण रहा। तीसरे कारण की बात करें तो इपिडिडिमिटिस। इपिडिडिमिटिस क्या होता है? इपिडिडिमिटिस जो होता है इसे बोलते हैं, इसमें इन्फेक्शन होना। तो मैंने क्या बोला, ये टेस्टिस है, इसी से कनेक्टेड यहाँ ये स्पर्म स्टोर करता है, शुक्राणु को यहाँ जमा करता है। इसमें इन्फेक्शन होने के कारण जो होता है स्वेलिंग आ जाता है। तो ये इन्फेक्शन यहाँ कैसे पहुँचता है? ब्लड के थ्रू पहुँच सकता है, या पेशाब का जो रास्ता है इसी से कनेक्टेड है, बिकॉज जो है स्पर्म को ये आगे बढ़ाता है स्पर्मेटिड कोड, और स्पर्मेटिड कोड से होते हुए पेशाब के रास्ते जाके स्पर्म बाहर आता है। तो पेशाब के रास्ते स्पर्म इन्फेक्शन यहाँ पहुँच सकता है, या आपके शरीर में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसके रास्ते यहाँ इन्फेक्शन पहुँच सकता है। तो ये रहा तीसरी कॉज। चौथी कॉज की बात करें तो इपिडिडिमल सिस्ट।
ठीक है। यहाँ सिस्ट बन सकता है। सिस्ट यानी कि पानी भरा सिस्ट, सेक, पानी भरा सेक होते हैं, या तो उसमें पानी भरा है या फिर उसमें जो है क्या होता है कि स्पर्म भर गया है, तो उसे हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो वो भी कारण हो सकता है। नॉर्मली छोटे सिस्ट स्पॉन्टेनियसली डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन सिस्ट का साइज़ अगर बड़ा होता है तो उसे ठीक करना पड़ता है। अब नेक्स्ट, ये चौथे कारण थे। नेक्स्ट कारण इसमें जान लेते हैं, जो कि और ट्यूमर की बात करते हैं। ट्यूमर, देखिए पेशेंट आता है और कहते हैं सर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। ट्यूमर यानी कि ग्रोथ होते जाता है, ठीक है, तो स्वेलिंग होते जाता है, तो वो कहते हैं दर्द हो रहा है। देखिए ट्यूमर के केस में, कैंसर के केस में उसमें पेनलेस होंगे, उसमें दर्द नहीं होंगे, कुछ कारण में ही दर्द हो सकता है, अदरवाइज उसमें दर्द नहीं होता है, उसमें स्वेलिंग होते जाएगा और उसमें कुछ यूएसजी करवाना पड़ता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखा जाता है, और कुछ ट्यूमर मार्कर होते हैं जिसकी वजह से हम लोग जांच करा के देखते हैं अगर कैंसर वाला कंडीशन है तो ये रही जो है ट्यूमर, ये रही पांचवी कॉज। अब नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं जिसमें कि ट्रॉमा, मतलब चोट लगे हों। छठे कॉज जिसमें कि पर्सन को चोट लगे हों, पर्सन को, तो उसमें दर्द हो सकते हैं कोई भी कारण से, या तो क्रिकेट खेल रहे तो मेल पुरुष, तो उसमें चोट लगने की वजह से गिर गए तो चोट लग गया, या अदरवाइज कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन, एक्सीडेंटल कंडीशन में चोट लग गई, तब इसमें पेन हो सकते हैं। छठा कॉज था। सातवां कॉज की बात करें तो इसमें टॉर्जन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो आपका टेस्टिस है, ये क्या करता है, ये ऐसे ऐसे टॉर्जन घूम जाता है, तो यहाँ पे जो गुच्छे टाइप का गांठ बन जाते हैं और वो गांठ जो होता है मुड़ जाता है। तो टॉर्जन में बहुत ही सीवियर पेन होते हैं, जो कि इमीडिएटली सर्जिकल कंडीशन होता है। तो सर्जिकल कंडीशन होता है बिकॉज वो टॉर्जन हो जाता है, मुड़ जाता है, जिसकी वजह से गांठ बन जाता है और ब्लड सप्लाई वगैरह वो रुक जाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसमें क्या होना है कि सीवियर पेन होते हैं, और उसमें सपोर्ट करें अगर टेस्टिस को तो पेन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सातवीं कॉज आई थिंक। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो ऑर्काइटिस, ठीक है। ऑर्काइटिस यानी कि डायरेक्ट स्वेलिंग या टेस्टिस में सूजन आ जाना, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन जैसे मम्स हो गया, या ब्लड इन्फेक्शन, या ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है। जनरली इसमें बहुत ही कम इन्फेक्शन होता है, और अदरवाइज कोई इन्फेक्शन इसमें हो भी गया तो ड्यू टू सम इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, या फिर अदर कंडीशन की वजह से हो सकते हैं। ये हमारी आठवीं कॉज है। अब चलते हैं नौवां कॉज, जिसमें कि न्यूरैल्जिया, ठीक है। अगर बेवजह न्यूरैल्जिया पेन हो रहे हैं, वो भी किस लिए, बेवजह, पता ही नहीं है आपको, अननोन कॉज यानी कि इडियोपैथिक, बेवजह दर्द हो रहे हैं, जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं या फिर बैठे हैं, या फिर डायबिटीज़ के केस में, या कोई सर्जरी हो रखा हो पहले का, या हर्निया हो, या फिर जो है वेरिकोसिल की कंडीशन हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ दर्द हो सकते हैं। 10वीं कॉज की बात करें तो हर्निया, हर्निया भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज है जिसमें कि यहाँ दर्द होते हैं। हर्निया में क्या होता है, आपकी आंत का जो जो आंत होते हैं, उसमें आंत जब वीक हो जाता है तो कैनल जो होते हैं आपके थाई रीजन में, जो कैनल, इनग्वाइनल कैनल, वो मांस प्रोट्यूड होने, यानी से वहाँ से बाहर मांस निकल के यहाँ स्कोटम में आ जाता है, तो वो हर्निया मांस निकलते हुए स्कोटम तक पहुँच जाता है। तो उस केस में भी यहाँ दर्द होगा, हैवीनेस महसूस होगा, डिस्कम्फर्ट लगेगा और भारीपन महसूस होगा। तो ये रही आई होप कि 10वीं कॉज। तो और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ठीक है। और इसके इलाज जो होते हैं, कुछ सर्जिकल होते हैं और कुछ जो है हार्मोनल होते हैं। लेकिन कई बार जो होता है इलाज, जो अगर ऑपरेशनल इलाज है यानी कि सर्जिकल इलाज है, तो उसमें डॉक्टर आपको जो है बहुत ही सावधानी से सर्जिकल इलाज करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी की वजह से पेशेंट को बांझपन आ सकता है, उसमें शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। वो कंडीशन जो है डिपेंड करता है कि सीवियर है कि जो है माइल्ड है। तो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, अगर सीवियर है तो उस केस में, जैसे कि टॉर्जन हुआ है, तो उस केस में आपको जो है डेफिनेटली उसमें सर्जिकल ही कंडीशन होता है। अदरवाइज हार्मोनल डॉक्टर कोशिश करते हैं कि हार्मोनल जो है ट्रीटमेंट ज़्यादा करें, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ज़्यादा करें, ताकि आपको इस टाइप का सिचुएशन ना आए। तो हर्निया भी हमने बात किया, ट्रॉमा भी हमने बात किया, सिस्ट भी हमने बात किया, और साथ ही साथ वेराइकोसिल, हाइड्रोसिल
और ऑर्काइटिस, ट्रॉमा, ठीक है। और साथ ही साथ एक और कारण हो सकता है, जैसे कि आपको किडनी स्टोन हुए हैं या ब्लडर स्टोन हुए हैं या कुछ इन्फेक्शन हुआ है या पेशाब के थैली में इन्फेक्शन हो, उस वजह से भी दर्द हो सकता है। तो बेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी होते हैं, यूएसजी ऑफ स्क्रोटम कराया जा सकता है। कुछ ट्यूमर हुए हैं तो उसमें कुछ जो है ट्यूमर मार्कर कराए जाते हैं और साथ ही साथ अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू डायग्नोसिस किया जा सकता है। आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कौन सा कंडीशन है, सीवियर है या एक्यूट। तो आई थिंक ये वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिसके वजह से आपके टेस्टिस में पेन होते हैं, तो वो आपको समझ में आए होंगे, आई होप। ओके, तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे जो है टेस्टिस में पेन जो होते हैं उसके जो होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो वो वन बाय वन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक के साथ। तो चलिए आज इतना ही, और टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। एंड यस, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड देन मेडिकेशन स्टार्ट करें। सो टेक केयर, बाय बाय।